तुम्हारे बाद अभी वाली निशानियां नहीं दूंगा मैं किसी को। सोचे जरा बनी इसराइल के साथ हो क्या रहा था। मेरे और आपके साथ ऐसे होता ना, लग पता जाता हमें। हर 8वें दिन एक आसमानी बीमारी, अल्लाह की निशानी। 8वें दिन फिर मान जाए, फिर बीमारी चली जाए, भाग के मूसा के पास आए, अल्लाह से दुआ करवा, ये बीमारी ख़त्म करवा दे, बीमारी ख़त्म। अगले दिन फिर सुबह उठे और कहे चल चल तेरे रब ने नहीं किया, ये तो नेचुरल साइकिल है, इसकी साइंस है इसके पीछे। उधर के भी एथीस्ट इस तरह की साइंस लड़ाते थे। फिर बीमारी आ जाए, फिर पहुंच जाए मूसा के पास, फिर अपनी गेम में डालना शुरू कर दे। यहां तक कि फिर आखिरी निशानी हो गई, चल जिसके दरवाजे पे काटा है ना वो तो गया, जिसके दरवाजे पे हमने मार्क लगा दिया। बेटा था उसका अपना, नहीं माना, बेटा मर गया। इस गम में रो रहा था कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा निकालो अब इसको। अब जो इस बंदे ने रिट्रीट करनी है ना, अब हमला करेगा ये कौम, निकाल। अब मैं और आप समझें कि हमारे साथ ये वाकया हो रहा है। नफ्सियात गौर से समझी। 6 लाख या 60 लाख या 6 करोड़, तीनों फिगर्स पड़े हुए हैं उनके पास। चलें 60 लाख ही सही। 60 लाख बंदा एक रात में मिस्र से लेके मदीन तक का सफर करेंगे। चलें, और रास्ते में क्या क्या निशानियां आएंगी? आसमानी निशानी। पहले सबसे पहले समंदर फाड़ दिया, समंदर के अंदर से मैं और आप गुजरे, फटे हुए समंदर के अंदर से मैं और आप गुजरे। उसके बाद कोई कसर रह जाती है? नफ्सियात समझें आप समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी नऊज़ बिल्लाह कोई कहानी सुना दी हमें? अल्लाह ताला हमें नफ्सियात का लेक्चर दे रहे हैं कुरान पाक। जितनी मर्जी कुरान पाक पढ़ लें, जितनी मर्जी अपने आप को इमेजिनेशन में ले जाएं, वो वाला वाकया री इनैक्ट नहीं कर सकते कि एक समंदर फटा हुआ है, आधा इधर गया हुआ है आधा उधर, और बीच में से हम लोग गुजर रहे हैं। खाली ये वाला हॉल ही समझ लें, हम लोग गुजर रहे हैं। उसके उस तरफ जाके कोई नमाज छोड़ेगा? कोई बदकारी करेगा? इतना बड़ा वाकया होने के बाद कोई सोच सकता है कि मैं अब गुनाह करूंगा, कोई नाशुक्री करूंगा अल्लाह की? फिर क्या हुआ? सवा 6 हफ्ते हुए थे, अभी 6.25 हफ्ते के इन्होंने अपना बछड़ा बना लिया हुआ था नीचे और अपनी गेम डाल दी। मैंने भी 9 मौजज़े माइनस कर दिए क्योंकि तफसील बनाने का टाइम नहीं है। इससे बड़ा मौजज़ा नहीं था ना कि समंदर फट जाए। उसके बावजूद भी हम इंसानों ने क्या किया? हमने उसी वक्त नीचे नया खुदा बना लिया। मिनट लगता है इस दिमाग को 2 नंबरी में, मिनट लगता है। जितने बड़े बड़े मौजज़े आ जाएं, सालों के मौजज़े भी आ जाएं, मिनट के अंदर हम 2 नंबरी पर उतर आते। ऐसे भूलते हैं जैसे कि कोई वाकया हुआ ही नहीं था कभी। गौर से समझे अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं। एक तारीफी आयत निकाल के दें कुरान पाक में कि अल्लाह ने इंसान की तारीफ की है। कोताही कितनी है हमारे अंदर कमी कितनी है, बताऊं आयतें? एक आयत बताएं कि अल्लाह ताला ने बताओ इंसान को मैंने जैसे ऐसे तकवीम में बनाया था, मगर इसने अपना हक अदा कर देना है, बेशक शुतर पे महार छोड़ दो। कभी ऐसे हुआ है? अल्लाह ताला कही जा रहे हैं नाशुक्रा है, ये जल्दबाज है, ये भूल जाने वाला है। हर जगह पे मेरी और आपकी निशानी बताई जा रही है कि मैं इसको मनोसल्ला उतार के देता हूं तो क्या करता है नाशुक्रा? बोर हो गए या मूसा, हमें जरा कोई मेहनत करवा, काश्तकारी करनी है हमने, आसमान में रिज़्क आ रहा है, नहीं हमने खून पसीना बहाना है। हमारी अपनी नफ्सियात समझें तब आपको पता चलेगा कि मैं जितने मर्जी लेक्चर दे दूं, इधर तारिक जमील साहब हो, ज़ुबैर अली ज़ई साहब हो, अशरफ अली थानवी साहब हो, अहमद रज़ा बरेलवी साहब हो, और कोई एक आलिम उठा के लेने, 24 घंटे बाद मैंने वही 2 नंबरी दोबारा करनी। इसी वजह से करने, समंदर फाड़ के भी देंगे ना आलिम, समंदर ही फाड़ देंगे। लाहौर शहर 2 टुकड़े में हो गए, नहर के इस तरफ और नहर के उस तरफ, और हम बीच से गुजार दिए जाएं। 24 घंटे बाद दोबारा से FC कॉलेज के बाद लड़कियां ताड़े होंगे। 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। आप समझ रहे हैं कि अल्लाह ने तो कभी बताया नाउज़ बिल्लाह, बनी इसराइल की कहानी, यूसुफ की कहानी,
बता रहे अल्लाह ताला कि तुम्हारी नफ्सियात क्या है, समझो तो सही, तुमने ऐसे काम नहीं करना, तुम्हें जब छोड़ेंगे तुमने 2 नंबरी करनी, अपनी टेम्पटेशन के ऊपर छलांग लगानी। ये शैतान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी शैतान की तो अभी जरूरत ही नहीं पेश आई, भी हमारी अपनी नफ्सियात की बात कर रहा हूं। कोई नबी छोड़ा है किसी उम्मत ने, कोई एक नबी बता दें। जैसे ही नबी अल्लाह के पास पहुंचता है, पीछे से ये शैतान के पास पहुंच जाते। कोई 1,24,000 दफा हमने 2 नंबरी की है। अल्लाह ताला 1,24,000 दफा नबी भेजते हैं और हम 1,25,000 दफा 2 नंबर हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्लियर सिस्टमैटिक तरीके से बताया कि तुम्हारा इलाज ऐसे नहीं है बेटा, तुम्हें तुम्हारे पे छोड़ दिया ना तो तुमने गासिब होना ही होना है। यहां तक कि बाहर सिक्योरिटी गार्ड जो बैंक का खड़ा होता है ना, वो देखता है ना कि एक बंदा मेरे से भी कमजोर हालत में आया, वो उसको भी डंडा मार देता। जब मौका मिलेगा इंसान अपनी ताकत अपने से कमजोर के ऊपर डाल देगा। अब हर वक्त सर पे नबी तो नहीं खड़ा हो सकता हर एक। ये है असली बात जो कि मैं तमाम उलमा इकराम को नफ्सियात समझाने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 6 सालों से, कि लेक्चर से इंसान ठीक नहीं हो सकता। खाली डायरेक्शन दें कि असली मामले का, इस मामले का असली सोल्यूशन क्या, असली बीमारी इंसान की कुरान पाक खुद बता रहा है कि तुम्हारी नफ्सियात इंडिपेंडेंस के लिए नहीं हैं। तुम्हें इंडिपेंडेंस देंगे हम, उसके लिए खास जगह बनाई हुई हमने, वो इंडिपेंडेंस का नाम जन्ना है। जन्ना, वहां पे जो मर्जी दिल चाहे करना। यहां पे तू इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जन्नती आदमी, जन्नती औरत दुनिया में आके गुलामी के ऊपर बनाया था अल्लाह ताला ने, गुलामी कर, उधर बादशाही दूंगा। इधर हमसे गुलामी हो नहीं रही। आप एक भी कौम की एक भी निशानी पकड़ें तो बादशाह सलामत नजर आ जाएंगे आपको। फिरौन को छोड़ें, मैं बनी इसराइल के मोमिनीन की बात बता रहा हूं। आप क्या समझ रहे हैं, इतने बड़े मौजूदों के बाद नीचे से बछड़ा बनाना छोटा वाकया है? छोटा वाकया कि बछड़ा बना के उसको पूजा पाठ में लगा दिए। कोई तो दिमाग ने कुछ 2 नंबरी कोई कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दिया है सामरी ने ना, कि ये देख, तब कई लोगों ने जाके मानी है बात। एक नबी तो मौजूद है, हज़रत हारून तो मौजूद है नीचे भी। अब पता कितने दिन लगे बछड़ा बनने में? नहीं 40वें दिन तक तो बछड़ा कब से अपनी पूजा करवा रहा था। हफ्ता लगा इनको, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऐसे निकली है पूरी की पूरी इनकी अपनी कसर अंदर से। आप हर नबी की उम्मत को देखें, जब नबी के जाने के बाद हमारी साइकोलॉजी मैनिफेस्ट कैसे करती है। अब आए अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपको पता चलेगा कंपैरिजन में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा एहसान करके कैसे दिखाया हम। तब आपको पता चलेगा कि हमने सोल्यूशन प्रॉब्लम में दिया क्या है। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? इंसान की साइकोलॉजी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम खुद हैं अपनी प्रॉब्लम। अल्लाह ताला ने आखिरत की आयत क्या बताया? नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस और हदीस क्या बताई कि हशर के मैदान में ऐसे ही मजमे में खड़े होंगे, एक दूसरे की तरफ देखने का टाइम भी नहीं होगा, एक बंदा भी दूसरे पे उंगली नहीं उठाएगा। क्या कह रहा होगा? अपने आप को पीट रहा होगा ऐसे कि मैंने अपने आप को हलाकत में खुद डाला। समझे तो सही। एक तो वो पिक्चर नजर आएगी। ख्वाब को छोड़ें, अपने डे ड्रीम में सोचें कि करोड़ों नहीं अरबों लोग अपने आप को पीट रहे हैं। अपना फर्द पीट रहा है, ग्रुप नहीं, एक दूसरे को नहीं मार रहे, फर्द पीट रहा है कि मैं अपने आप को हलाकत में खुद डाल रहा था। मेरे पास किताबें आती थी, मेरे जो स्कॉलर थे ना कनाडा में, वो अरब थे, तरीफी से कम बात नहीं करते। नाम सुना अब्दुल अजीज तरीफी साहब का? उनसे कम बात नहीं करते थे वो। सुन लेंगे नाम, फिक्र नहीं करें। ये लड़कियों से, बीवियों से, गाड़ियों से बाहर निकले, तरीफी उसी तरफ है, एक कदम आगे है बस डायरेक्शन ढूंढ रही है। अब्दुल अजीज तरीफी साहब का नाम नहीं सुना हुआ? जुबैर अली ज़ई का नाम तो सुना हुआ ना?
खाली नाम ही सुना हुआ है या कुछ पढ़ा भी उनका? सोचे तो सही। मैं इसलिए आया था, ऐसे ऐसे नाम यहाँ पे, ऐसे ऐसे हीरे अल्लाह ने दिए हुए, ऐसे ऐसे हीरे कि उनकी चमक से ही असर आ गया हो। हुआ क्या यहाँ पे? उल्टा हिसाब। उल्टा हिसाब क्या? नफ्सियात नहीं समझ रहे बस। अगर कोई गैर मुस्लिम आके कोई ओपनली बात करे तो कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए ना सारे मुसलमान नुमा मखलूक़ात, मुसलमान नुमा मखलूक़ात है ना, इसलिए धोखे में आ रहते हैं हम। यमन में भी यही हालात है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बाबाज पार्लियामेंट में बैठे हुए। मिस्र में भी यही हालात हैं। ये वाकया 2 दफ़ा हुआ है जो मेरे और आपके साथ हुआ है यहाँ पे। अभी आपको सबूत दूंगा, फिक्र ही ना करें। बड़ा बड़ा गोरा डाउनलोड रहता है इससे, कोई आर्ग्यूमेंटेशन नहीं है उसके खिलाफ। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, जिन्होंने भी किया है, आराम किया, किसने किया है? आपको तो पता होना चाहिए कि क्या ठीक करना, कैसे करना है। कि जब तक आप इस्लाम को मजहब के तौर पे ट्रीट करेंगे तो फर्द को एड्रेस कर रहे होंगे आप। मजहब मेरा फर्द के ऊपर इतलाक हुआ हुआ मामला है, और फर्द को अल्लाह ताला बता रहे हैं तू अपने इंडिपेंडेंस में इस काबिल ही नहीं है कि तू अल्लाह की तरफ आए। तुझे जब मौका मिलेगा क्या करेगा? 2 नंबरी करेगा। जब मौका मिलेगा स्लिप हो जाएगा, टेम्पटेशन में मारा जाएगा। और ये यहां पे पहली दफा मैंने देखा है कि इस्लाम एक मजहब है। आईडी कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? साहिल अदीम, मजहब इस्लाम। ये मजहब का लफ्ज कहां से आया है? किसी एक अरेबियन स्कॉलर ने नहीं लिखा, क्योंकि कुरान पाक में लफ्ज है ही नहीं। आप निकाल के दें कुरान पाक की आयतों में कि अल्लाह ने कहा हो कि मेरा ये तुम्हें मजहब का गिफ्ट दिया है, या मजहब का लफ्ज ही बोल दिया हो। मगर इस्लाम एक मजहब है। क्या इस्लाम के रुकन है? कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये इसमें तो मजहब ही बनता है। ये तो वाकई मजहब की अरकान है, क्योंकि ये तो फ़र्द की अरकान है। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज तो फ़र्द की अरकान। गौर से समझें। जिस बात भाई साहब ने आपसे कहा ना कि साहिल मियाँ को ना कोई मौदूदी साहब ने सिखा दिया है, या तरीफ़ी साहब ने सिखा दिया है, या ज़ुबैर अली ज़ई ने सिखा दिया है, या फिर सैयद कुतुब ने सिखा दिया, तो मैं आपको बताता हूँ मुझे उन्होंने नहीं सिखाया। मुझे नफ्सियात की किताब ने सिखाया है, कुरान पाक ने सिखाया। बताता हूँ, आपको भी सिखा देता हूँ। अगर इस्लाम मजहब है, और मजहब क्या है? कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो जो रोज़ा नहीं रखता वो मुसलमान नहीं है? नहीं है ना। जो ज़कात नहीं देता वो तो अबू बकर सदीक ने कह दिया, तो चल साइड पे हट, कोई मुसलमान नहीं है तू। ठीक है। तो ये बताएं, अल्लाह नमाज पढ़ते, अल्लाह रोज़ा रखते, अल्लाह तो नहीं रोज़ा रखते ना, अल्लाह तो नहीं नमाज पढ़ते, अल्लाह ज़कात देते, अल्लाह अज़्ज़ व जल हज करते। तो फिर इस आयत में कैसे इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मेरा तो मज़हब, मेरा तो दीन इस्लाम है। मुझे बताएं, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम में कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज अल्लाह ताला का दीन। किसी ने सोचा नहीं आज तक कि अल्लाह बता रहे मेरा दीन इस्लाम है? जब पाकिस्तानी से पूछा आपका दीन क्या है? इस्लाम। कैसे पता? कलमा पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, ज़कात देता हूँ, हज करता हूँ। अच्छा, तो ये अल्लाह के पास कौन सा दीन है फिर? अल्लाह को भी नमाज पढ़ते हैं। बताता हूँ, फिक्र नहीं करें, इसका मतलब भी है हमारे पास। अल्लाह ने कुरान में बताया हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को नहीं बनाया था ना, तब भी अल्लाह के पास क्या था? इस्लाम। उस वक्त कौन सा सिस्टम चल रहा था कायनात में? अल्लाह ताला ने बताया हमें, नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस पे हदीस बयान की कि फरिश्तों ने कायनात के ऊपर अल्लाह ताला के जितने भी बनाए हुए सतून थे संभाले हुए थे, और अभी भी संभाले हुए हैं। जो अमर अल्लाह का आता था नीचे उसी तरीके से ट्रांसफर होता था, अभी भी होता है। जिन्हों ने सरकशी की, जिन्हों को भी इसी सिस्टम के लिए बनाया था अल्लाह ने, इस्लाम के लिए बनाया था कि चलो सिस्टम संभालो, बड़ा सिस्टम संभालो, चलो। उन्होंने क्या किया? सरकशी की, फरिश्तों से नबर आजमा हो गए। फरिश्तों ने फिर पिटाई की जिन्नों की। पता ना आपको इस बात का? पता है अभी इंसान नहीं बने हुए। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया इनको मार मार के एक जजीरे में बंद किया। किसने? फरिश्तों ने। किसको? जिन्नों को। क्यों? कौन क्या करते थे? सिस्टम के खिलाफ बगावत करते थे। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम उस वक्त भी मौजूद है।
फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम बनाए और फरिश्तों ने क्या कहा? याद करें फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को बनते हुए क्या कहा? इस आयत के ज़ुमरे में बताएं, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम के ऊपर अल्लाह ताला तो बता चुके मेरे पास तो पहले से इस्लाम है। अब आदम अलैहिस्सलाम बने हैं तो फरिश्तों ने क्या कहा कि या अल्लाह ये तो खून निकालेगा, खून फसाद करेगा, ये तो क्यों? इसकी नफ्सियात है, ये इसको जब अकेला छोड़ेंगे इसने तो बगावत कर देनी। अल्लाह ताला ने कहा तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं। क्या? कि भाई जिस सिस्टम के ऊपर मैंने बाकी की मखलूकात को सेटलमेंट की है, ये उस सिस्टम का नुमाइंदा है, नुमाइंदा खलीफातुल अर्द। ये सिस्टम बनाएगा, सिस्टम चलाएगा, क्योंकि अल्लाह के यहां मजहब नहीं, अल्लाह के यहां दीन है। जो मजहब की डेफिनेशन हमने दी है नाउज़ बिल्लाह वो अल्लाह पे भी लगा रहे हैं हम। फिर इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब तक आप उस बाहर रेडी वाले का नहीं सोचेंगे जो इस वक्त फ्रूट बेच रहा है, जिसने कभी कुरान नहीं पढ़ना, जिसने नमाज भी पढ़नी है तो चुप करनी क्योंकि उसने सूरह फातिहा भी नहीं याद की, पीछे आके पिछली सफों में बरकत के लिए खड़ा होगा क्योंकि अल्लाह ने फर्ज किया हुआ। कैसे पता है? बड़ों बड़ों से सुना है, कुछ खुद पता है नहीं, खुद नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गया, बहाने सो हैं। उसको भी बचाना है आपने, उसको बचाने के लिए दुनिया में आए। खलीफातुल अर्द है आप समझने पढ़े लिखों के लिए जन्नत और दोज़ख। खलीफातुल अर्द कुछ छोटा मनसब नहीं था जो आपको मिल गया था। इसलिए आप लोगों को समझाना जरूरी है कि खुदारा जिस टाइम आपने इस्लाम को मजहब बना दिया, आपने अपने आप को डिटैच कर दिया। किस चीज से? उस सिस्टम से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इसलिए कह रहा हूं उइगर के करोड़ों मुस्लिम फलस्तीनी बच्चियों ने हमारा गिरबान पकड़ने के, तो इस्लाम का नाम कैसे लेता था? तू भी पूजा पाठ करता, जा दलाई लामा के पास जा, बुद्ध मत में जा, इससे अच्छी पूजा पाठ तो वो सिखाते हैं। तूने तो हमें बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए नॉमिनेट किया था कि जहां पे भी जुल्म होगा, हम तो मुसलमान थे, तूने तो अल्लाह ने कहा था गैर मुस्लिम भी मजलूम होगा तब भी तू जाएगा बचाने। आप कैसे जाऊं बचाने सर? वो तो इमरान खान का काम है, वो तो इमरान खान नवाज शरीफ का काम है। यही बताया गया ना हमें, और क्या? मैं तो नहीं उठ के जा सकता फलस्तीन या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में, कैसे जाऊं? यह वाकया इसलिए कहा है 2 दफा हो चुका है। एक दफा अहले यहूद ने किया, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, पढ़ी है ना? अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं सूरत में कि 2 दफा तुम लोग 2 नंबरी कर चुके हो। भाई मैंने तुम्हें 2 दफा पाकीज़गी अता की थी और तुमने आलूदगी कर दी उसके अंदर। क्या किया इन्होंने? तूर उठाया था, नीचे वादा हुआ था इनसे कि दुनिया में पहुंचाओगे। जी पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? वो तो इमरान खान नवाज शरीफ ने पहुंचाना होता ना, दुनिया में कैसे पहुंचाएंगे? नहीं, तुम पहुंचाओगे। सिस्टम हाथ से नहीं छोड़ोगे, अगर सिस्टम के अलावा नहीं पहुंचा सकते हो। क्या? मजलूम को बचाने की कैपेबिलिटी, जालिम को पकड़ने की कैपेबिलिटी, ये दावत से नहीं आती। ये दावत से आप क्या करेंगे? एक लड़की रेप हो रही है, आप उसको दावत करने जाएंगे घर पे? आपको तो पता ही नहीं कहां पर रेप हो रही है। चोर को चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पता नहीं चले देता, पैसे ईंट लेता है। कैसे दावत करूं चोर की? रियल स्किल्स लेने के लिए मैं अभी लम्स में, अभी LSE में और पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं जा रहा हूं, और वो वाला क्राउड और एक आपका क्राउड, 2 अलग अलग लेवल के ऊपर इनकॉम्पिटेंस के गोते लगा रहा है। इस्लामिक इनकॉम्पिटेंस वो बरमला कर देते हैं। आप लोग कहते हैं नहीं नहीं, इस्लाम के अंदर तो हम हैं। मेरी बहन हिजाब करती है, नकाब करती है, मैं दाढ़ी वाला हूं सर, कभी तहज्जुद नहीं मिस की। कौन सा इंसान आपकी वजह से, कौन सा मजलूम आपकी वजह से तसल्ली में दुनिया में? इनफैक्ट आपकी वजह से ही तो मजलूम बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस्लाम के नाम पे चुप हैं। आपको पता है जुम्मे के खुतबे में पहले, पिछले 2 साल पहले तक फलस्तीनी अल पाकिस्तान करते होते थे कि 250 मिलियन मुसलमान है उधर। अब उन्होंने वो भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमने कहा है सर
फजर का टाइम हुआ है, जोर का टाइम हुआ है, ज़कात देने जा रहे हैं, हम हज करने जा रहे हैं। हज करने के लिए पहुंच जाऊंगा मैं यहाँ से हज़ारों किलोमीटर मक्का, 50 किलोमीटर और आगे नहीं जाऊंगा। क्या करने? मस्जिद अक्सा में खाली देख लेने कि किसी बच्ची को मारा था। किसको मार रहा है? मुझे देखो, मिलने तो दो। एक दफ़ा खाली मुसलमान मिलने भी चला गया ना उस बच्ची से, मिलने भी चला गया, खाली देखने आया किसको मारा है। इसराइल गया। 2 अरब मुसलमानों में से 1% भी अगर उस फलस्तीनी की तीमारदारी के लिए चले गए, इसराइल ड्रॉप हो गया। मगर नहीं, हमने नहीं जाना, देखने भी नहीं जाना। क्यों? मैं तसल्ली में हूँ सर। तसल्ली में किस बात? क्यों? क्योंकि मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मैं ज़कात देता हूँ और मैं हज करता हूँ। मुझे इस बात की तसल्ली है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, जब तक इस्लाम को एज अ सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मैं और आप समंदर फटे हुए में से गुजरेंगे और आगे जाके जना बे जबर भी कर रहे होंगे तो जस्टिफाई कर लेंगे। हम भी अपने अपने बछड़े बना के बैठे हुए इसमें। उन पे क्या मौजज़े आने थे, हम पे तो कुरान आ गया। क्या असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ। बनी इसराइल ने क्या किया? बनी इसराइल ने अपनी कलम चलाई। कहां पे? तौरात में। क्यों चलानी थी कलम? बता देता हूं, वो भी नफ्सियात है कि जब इंसान को पावर मिलती है तो क्या करता है? अपनी पावर मेंटेन करने के लिए किसी भी चीज़ को कुर्बान कर सकता है। इंसान की नफ्सियात है। जन्नत का बादशाह है, अपनी पावर नहीं जाने देता। तो क्या किया भाई बनी इसराइल के उलमा ने? क्या किया? ऐसी ऐसी आयतें खुद लिखी जिसमें हज़रत लूत को अपनी बच्ची से ज़ना करवा दे, तौरात के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका अपना पादरी पकड़ा गया था ऐसे करतूत करते हुए। उनके रिचुअल्स में डालना पड़ गया उनको। हज़रत ईसा इब्ने मरियम जब दुनिया में आए तो यहूदियों ने क्या कहा? उन्होंने पहले यहूदियों से क्या कहा? पहले तो ये सुन लें, आपको पता होना चाहिए था कि भाई किताब तो कुछ और कहती है, तुम कुछ और ही करना शुरू हो गए। तुमने क्या पूजा पाठ शुरू कर दिया है? ईसा इब्ने मरियम किससे कह रहे हैं? सेजिस से। सेजिस कौन है? उनके डिटरमिन्ड स्कॉलर्स जिन्होंने तालमुद लिखी है। ये क्या बात है? क्या कमेंट्री लिखी है? उन्होंने कहा तू कौन है? लिटरली तू कौन है? तू बताएगा? उन्होंने कहा हाँ मैं बताऊंगा। ये जुमले लिखे हुए हैं तौरात और इंजील में। हमें भी नबी इस्लाम ने यही बताया ईसा इब्ने मरियम के बारे में। इसलिए मुझे यकीन है कि इंजील में वो वाली बातें सही लिखी हुई हैं। क्या कहा ईसा इब्ने मरियम ने? जब उन्होंने पूछा ना तुम क्या करोगे, तो उन्होंने कहा मैं तौरात को फॉलो करूंगा, वो वाली तौरात को जो अल्लाह ने नाजिल की थी तुम पे। वो कैसे? मैं सिस्टम खुद इंप्लीमेंट कर देता हूं, मैं कर देता हूं इंप्लीमेंट। जैसे उन्होंने ये बोला, ब्लास्फेमी का फतवा लग गया। ब्लास्फेमी कर दी। 4 निशानियां ऐसी हैं जो कि आप किसी भी बंदे के ऊपर लगती हुई देखेंगे पाकिस्तान में, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। मेरे ऊपर ना एक वीडियो बनी, उनको नहीं पता था कि वो 4 निशानियों की वीडियो उन्होंने थंबनेल में लगाई है कि साहिल अदीम पाकिस्तान के उलमा के खिलाफ है। नाउज़ुबिल्लाह। मैं अशरफ अली थानवी के लिए दुआएं कर करके थकता नहीं हूँ, अहमद रज़ा बरेलवी के लिए दुआएं करके थक नहीं रहा। आए दुआ कर लेते, बल्कि देख लेते हैं कौन मौलवियों के खिलाफ है। आए आज शाबाश, हाथ उठाएं, उलमा किराम के लिए दुआ करते, या अल्लाह आपको हाजिर नादिर जानते हुए कह रहा हूँ कि या अल्लाह हमारे बच्चों को वो वाली अकीदत दे जो अहमद रज़ा बरेलवी को अकीदत दी थी तूने अपने नबी से, वो फरासत दे जो अशरफ अली थानवी को दी थी आपने, वो हिकमत दे जो ज़ुबैर अली ज़ई को दी थी आपने, वो तदबीक दे जो मौलाना इसहाक को दी थी आपने। मेरे बच्चों को भी और हमारे तमाम बच्चों को भी उतनी जुर्रत दे जो सैयद कुतुब को दी आपने। आप उलमा किराम से कहीं ये वाली दुआ एक दफ़ा रिपीट कर दें मस्जिद में, एक दफ़ा अकेले में कर दें, माइक उतार के कर दें, 2 बंदे बिठाएं, 2 बंदों के सामने कर दें, पता चला उलमा के खिलाफ कौन है। एग्जैक्ट सेम वाक़या ईसा इब्ने मरियम के साथ हुआ था कि तू उलमा के खिलाफ है। हदीसा ने कहा मैं उलमा के खिलाफ? ओ भाई मैं नबी हूं, उलमा के खिलाफ? उलमा मेरे नीचे आएंगे भाई, मैं अल्लाह के बंदा है। उन्होंने कहा आप जब तू यहाँ पे ब्लास्फेमी कर रहा है, क्यों? हदीसा ने क्या कहा था? तुमने किताब में खुद अपना कलम चलाया। मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, मुसलमानों ने एक और काम कर दिया, बताता हूँ क्या। ईसाइयों को तो मैं नाम इसलिए नहीं लेता, ईसाइयों ने तो भाई साहब ने किताब अपने हाथ से पूरी लिख दी। एक भी किताब इंजील जो इस वक्त की मौजूद है वो तो पॉल ने लिखी हुई है ना,
सेंट पॉल ने लिखी हुई है, 14 में से 9 किताबें तो पॉल की हैं, और एक वर्जन तो कहता है 11 उसकी हैं। एक लूक की किताब है, 2 जॉन की किताब है, मैथ्यू की किताब है, मार्क की किताब है, और जीसस की किताब किधर है? हमें कोई जीसस की किताब भी तो मैथ्यू की है, मार्क की है, लूक की है, पॉल की है, इतनी सारी है। जीसस ईसा इब्न मरियम की किताब किधर है? नहीं, वो नहीं है हमारे पास। अच्छा तो चलो, पॉल भाई साहब तो मिले ही नहीं थे, वो तो हज़रत ईसा के आसमान पर, और उनके मुताबिक फौत होने के 5 साल बाद पैदा हुआ भाई साहब। वो कहां से किताबें लिखा तुम्हारी? तो उन्होंने तो पूरी किताब ही खुद ही लिख दी, खुद ही। तो उनसे तो मैं अब क्या बात करूं। मगर हुआ क्या, ईसा इब्न मरियम है तो सच्चे नबी और रसूल, उनकी तालीमात को 11 हवारियों ने तो एज इज नीचे लेके आना था। वो बाय द वे किताबें उनकी हवारियों ने नहीं लिखी हुई, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आई हर्ड फ्रॉम जॉन, ही सेड दैट। वो जॉन के, यूहन्ना के नाम के ऊपर है, अखली मैथ्यू के भी नाम के ऊपर है, सिवाय पॉल के किसी ने भी अपनी किताब खुद नहीं लिखी। सो हमारे पास तो ऐसी मुनफरिद किताब थी जिसके ऊपर किसी का कलम नहीं चल सकता। तो हमने कहां पे कलम चलाए हैं फिर? कहां पे? हाशियों में, तर्जुमों में ब्रैकेट डाल दी। चलो चलो, यहाँ पे ये कहना, मैंने फी ज़िलाल कुरान का पहला तर्जुमा पढ़ा पाकिस्तान आके। फी ज़िलाल कुरान सैयद कुतुब की किताब है, तफसीर कुरान है, उसका तर्जुमा, ठीक है, पाकिस्तान के एक आलिम ने किया हुआ है, और ब्रैकेट नहीं किए उन्होंने, ब्रैकेट नहीं किए। पढ़ें ज़रा, उन्होंने हाशिए लगा दिए, तर्जुमा किया तफसीर की, जो तफसीर क्या की, जो सैयद कुतुब ने की हुई थी, उसकी उर्दू लिखी, और नीचे हाशिया लगाया, और नीचे अपना तबसरा किया। हमारी राय इससे इख्तलाफ रखते हैं हम, पढ़े तो नहीं। और मैं सोच रहा था तू तर्जुमा क्यों कर रहा है, इख्तलाफ रखता है भाई, तू अपनी किताब लिख। ये क्या किया तूने? हमें अपना तर्जुमा बेच रहा है क्या? अपनी तफसीर बेच रहा है? हमने तो सैयद कुतुब ही खरीदी है। क्यों? क्योंकि नफ्सियात का नंबर 2 इशू क्या है वो सुन लें। ये पूरा पैराया क्यों बांधा है, इस मतन को गौर से समझे। मैं क्यों तरीफी साहब की, तरीफी का नाम सुने, पढ़ें जरा उनको, मैं क्यों बातें कर रहा हूं उनकी। उन्होंने हाशिए लगने नहीं देने अपने किसी भी तफसीर में, किसी बात पे उन्होंने नहीं लगने देने, ना लगने दिए, क्योंकि जिस एंगल से वो लिखे वो हाशिए की मोहताज नहीं है। बहरहाल नंबर 2 इशू क्या है? अब मैं और आप पैदा हुए हैं 2000, जवान हुए हैं 2023 में। 80s में पैदा होने वाला बंदा 1970s की साइकोलॉजी लेके चलेगा आगे, क्योंकि 70s में उसके अब्बा जी बाप बनने के काबिल हो गए थे, अम्मा जी अम्मा बनने के काबिल हो गए, तभी तो 80 में बच्चा हुआ था उनका। अब उस वक्त की जो साइकोलॉजी मुसलमानों को दी गई थी, नेचुरली हमारी फितरी नफ्सियात के अंदर है कि जो मेरे इर्द गिर्द सारे लोग कर रहे होते हैं या ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं, मैं उसको सही मानूंगा। ये याद रखिएगा, ये हमारी नफ्सियात में है कि जो ज़्यादातर लोग करेंगे वो सही है। इतना बड़ा चैलेंज करना पड़ता है ना इस भीड़ को, इतना बड़ा चैलेंज कि वो एक बंदे के बस की बात है, जब तक कि उसने 2 काम नहीं किए हुए। एक तो ये कि उसके बाप ने या माँ ने इतनी हिम्मत दी हुई, उसको बाय डिज़ाइन हिम्मत देनी पड़ती है, बाय डिज़ाइन खुद बना के हिम्मत घुट्टी में डाल डाल के रोज़ पका पका के खिलानी पड़ती है, वरना सिर्फ बुज़दिल इंसान बड़ा होता है कि मैं अपने ही बाप को चैलेंज कर दूँ कि अब्बा जी सब कुछ ठीक है, मगर आप पूछते क्यों नहीं हैं अपने प्रोफेसर से गवर्नमेंट कॉलेज में जो पढ़ते हैं कि वो अल्लाह को क्यों नहीं मानता? आप अपने मौलवी साहब से पूछते क्यों नहीं है कि क्या वाकई अल्लाह ताला ने या नबी अलैहिस्सलाम से इस बात का आपके पास सबूत है? कहीं सहाबा की लाइफ से कहीं से सबूत मिल रहा है? पूछते क्यों नहीं आप? ये सवाल पूछने के लिए जो हिम्मत है वो बाप ही देता है।